पोएटिक्स कल हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जितना कल पार्ट हम लोगों ने कवर किया था उस पे जो है हमने 25 क्वेश्चन क्रिएट करके आपको टीचमेंट पे दे दिया था हमने, आपने उसको अटेम्प्ट किया। अब यहाँ पर उसके कुछ डाउट्स हैं वो भी देख लेंगे, साथ साथ में पूरे हम क्वेश्चन एक बार कवर कर ले रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी ही यही होती है, जितना हम पढ़ते हैं उसका जो है नेक्स्ट डे आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो है आप लोगों को जो मिल रही हैं अभी, ये तो हमारे ओपन सेशन, ये हमारा जीआईसी का पोर्शन है जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट के साथियों के बेनिफिट के लिए इसको हम ओपन में इधर ले आए, वरना जीआईसी में इसको हम कवर कर रहे होते क्योंकि यहाँ से चीजें टीजीटी में भी बनने की प्रोबेबिलिटी रहती हैं। अभी कुछ हम इसके बारे में और बात करेंगे, पहले इसको कर लें। हु वाज द अरिस्टोटल्स टीचर? बता डालो फटाफट आप लोगों ने कल, जिन साथियों ने कल अटेम्प्ट किया था हमारा सेशन और टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर पाए उनके लिए मौका है कि यहाँ पे रिवीजन कर लें अपना। प्लेटो हो गया। दूसरा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स डिड अरिस्टोटल्स कंट्रीब्यूट टू? इथिक्स, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, सभी में थे। क्या कहते थे इनको? एक वर्ड और यूज करते थे, कल हम लोगों ने उस वर्ड को पढ़ा था, कौन था वर्ड? पॉलीमैथ। क्या कहते थे इनको? पॉलीमैथमेशियन, पॉलीमैथ। व्हाट स्कूल्स डिड अरिस्टोटल्स फाउंड इन एथेंस? कौन सा था? द लाइसियम, द लाइसियम। Which of the Aristotle's work is focused on the concept of virtue and ethical behavior? निकोमैसियन इथिक्स, यही इनका एक इथिकल वर्क है, सी ऑप्शन। What is the three modes of persuasions Aristotle discuss in rhetoric? इथास, मिथास, लोगोस। किसमें है? डी। ए ऑप्शन नहीं, पैथास, इथास, लोगोस होगा। बी ऑप्शन होगा। B2 पैथास होगा, इथास करेक्ट। हाँ B2 होगा। Which work by Aristotle analyze the nature of being and existence? किसमें बताया है? मेटाफिजिक्स में, मेटाफिजिक्स सी। What is the primary focus on Aristotle's poetic? ट्रेजेडी पे रहा है, ट्रेजेडी पे ज्यादा फोकस रहा। What is the Aristotle's terms for imitation in art and poetry? मेमिसिस, मेमिसिस इमिटेशन कहते हैं। स्क्रीन दिख नहीं रही सर, स्क्रीन तो किसी को नहीं दिख रही क्या? दिख रही है सर, श्रीपाल सर को नहीं दिखती। हाँ वो आप एक बार रिजॉइन कर लीजिए, कुछ नेटवर्क इशू होगा। में है सर अभी। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रेजेडी? क्या था? अचीव द कैथारसिस, बी ऑप्शन होगा। व्हाट इज द सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ द ट्रेजेडी एज प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल? हमें बताया क्वेश्चन कौन सा इंग्लिश पूछी जाने वाला एग्जाम है जिसमें पूछा नहीं जा सकता? जीटीपी, जीटी, एलटी, जीआईसी, कहीं भी जाओ कुछ भी मिल सकता है, सभी में मिल सकता है। क्या होगा? ए ऑप्शन। प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टेकल्स, ए ऑप्शन सही। Which of the following not one of the Aristotle's mode? पेरिपेटिया दिया है, एग्नोसिस उन्होंने टर्म दिया है, हमार्सिया दिया है, कोरस नहीं दिया, यही सही हो। कोरस। What is the peripetia in Aristotle's analysis of tragedy? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, बहुत सही, बी ऑप्शन। Which example did Aristotle use the illustrate peripetia? एक ऑडिपस रिडक्स, ये उनका आया था वर्क, डिस्कवरी ऑफ हिज आइडेंटिटी, इसी में जो है इसको जो है अच्छे से एलिब्रेट किया है। एग्जाम्पल, हाँ ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। What is the term used by Aristotle for the tragic hero's flaw? हमार्सिया, मार्सिया। Aristotle's emphasizes the importance of what plot
characteristics in well constructed tragedy. मल्टीपल सब प्लॉट को इन्होंने रिजेक्ट किया, एपिसोडिक नहीं होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, पैरेलल नैरेटिव नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन सही। सी। Aristotle's view, what is the second of important only the plot in a tragedy? प्लॉट का सेकेंडरी कौन है? करेक्टर है, बी ऑप्शन है। What does Aristotle mean by the catharsis? Evoking pity and fear and purify emotions और purgations। ए ऑप्शन है सही। According to Aristotle, which genre invoke the imitation of noble action in narrative form? Epic poetry। Epic poetry। ट्रेजेडी में जो है नॉर्मल एक्शन तो ट्रेजेडी का वो है टीचर। मैं वही मैं बताने जा रहा हूँ। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हिच जनरा इन्वॉल्व्स इमिटेशन ऑफ नोबल एक्शन इन नरेटिव फॉर्म। ट्रेजेडी जो है एक्शन फॉर्म में होती है, समझ रहे हैं मैडम? ट्रेजेडी में जो है एक्शन फॉर्म होता है और जो नोबल होते हैं कैरेक्टर वो ट्रेजेडी में होते हैं और सिंपल कैरेक्टर कॉमेडी में होते हैं। दूसरी चीज एक ये चीज मानी जाती है कि जैसे विलियम शेक्सपियर हैं, इन्होंने ट्रेजेडी में जो है प्रोज यूज किया है, कॉमेडी में जो है वर्स ज्यादातर यूज किया है। नोबल कैरेक्टर के लिए प्रोज दिया गया है और नॉर्मल कैरेक्टर के लिए जो है नॉर्मल कैरेक्टर के लिए प्रोज और नोबल कैरेक्टर के लिए वर्स दिया गया है। व्हाट इज द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द अरिस्टोटल पोएटिक्स? दूसरे पार्ट में क्या बताया है भाई उन्होंने? कॉमेडी एंड पोएट्री। कॉमेडी एंड पोएट्री, एपिक पोएट्री। जी। अरिस्टोटल स्टेट्स द ट्रेजेडी should evoke which two emotions? Pity and fear। बहुत सही। Which of the following is not a feature of tragedy? According to Aristotle, imitation serious action है, focus humorous character ये नहीं है। भाई खांस रहे हो, माइक बंद करके खांसो। हम भी खांसते हैं माइक बंद करके, समझ रहे हैं? अभी तो ठंडी भी शुरू नहीं हुई। Which of the following, नहीं हो सकता है कि पड़ोस में कोई खांस रहा हो, माइक ऑन हो जाता है, ये भी हो जाता है। Which of the following is not a feature of tragedy? नॉट पूछ रहा है तो ह्यूमरस जो है इसमें नहीं है, ये कॉमेडी का फीचर है, ट्रेजेडी में नहीं है। बी ऑप्शन सही होगा। What kind of plot does Aristotle criticize for lacking unity? Repetitive plot। एपिसोडिक प्लॉट। एपिसोडिक। हाँ बी ऑप्शन सही। अरिस्टोटल डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इन्होंने प्रायोरिटी किसको दिया है? इन्होंने कॉम्प्लेक्स प्लॉट को जो है प्रायोरिटी दिया है, सही। अरिस्टोटल एनालिसिस व्हाट इज एग्नोसिस? एग्नोसिस क्या है? कैरेक्टर्स मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, जिसमें उसको कुछ अपनी सीक्रेट चीजें रिवील हो जाती हैं जो उसको पता नहीं होती हैं। बी ऑप्शन। अरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ मेमिसिस रिफर टू द इमिटेशन ऑफ व्हाट? एक्शन। एक्शन। नकल किस चीज की करेंगे? एक्शन की नकल करेंगे, इसलिए जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 क्वेश्चन, किसी पे कोई डाउट? जी ठीक है, थैंक यू। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। तो मोस्ट वेलकम। अब हम लोग जो है में पढ़ लिया था, इस बुक का आउटलुक पढ़ लिया था। इस बुक को जो है ग्रीक से जो है इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, ये पढ़ लिया था। कितने इसके पार्ट होते हैं, क्या इसके फीचर पार्ट फर्स्ट में दिए गए हैं, क्या सेकंड पार्ट में दिए गए हैं, चैप्टर इसके कितने हैं, 26 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे। इस वर्क का पर्पज क्या अरिस्टोटल का था, और इसके जो अरिस्टोटल के जो वर्क मेन और कौन कौन से थे ये भी देख लिए थे। थ्योरीज
जो लिटरेरी जनरा अरिस्टोटल की पोएटिक्स में थे वो क्या क्या थे उसको हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें ट्रेजेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था और ट्रेजेडी के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डील कर रहे थे। और कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है हम लोगों ने शायद प्लॉट्स देख लिया था और कैथारसिस आज हम लोगों को देखना है। क्यों? प्लॉट्स तक के देख लिया था। कैथारसिस आज देखना। कैथारसिस क्या होता है? इफेक्ट ऑन ऑडियंस। द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रेजेडी इज टू इवोक द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। यही क्वेश्चन अभी पूछा गया था। with then leads to catharsis or the emotional purgations। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। that provides the relief of the audience। भाई किसी की आवाज आ रही है, आप पढ़ रहे हैं, अगर हमारे स्क्रीन पे टेक्स्ट जो लिखा हुआ अगर पढ़ रहे हैं तो अपने मन में पढ़ लीजिए, अगर ना चीजें माइक बंद कर लीजिए, फिर चीजें डिस्टर्ब होंगी। सभी साथी माइक बंद कर ले, कुछ कहना हुआ करे तो ऑन कर लिया करें, नहीं तो फिर जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है उसका टेम्परामेंट गड़बड़ हो जाता है। कई चीजें ऐसी होती है जो इसमें लिखी नहीं है, बताना है हमको, फिर आप बीच में बोल देंगे, वो चीज सुरसती चली जाएगी। हमारे यहाँ गाँव में कहते हैं सुरसती आती तभी कुछ बता पाते हैं, सुरसती गई मतलब शुद्ध भाषा में सरस्वती, फिर मामला चला जाता है। अरिस्टोटल्स थ्योरी थ्रो विटनेस द प्रोटैगनिस्ट डाउनफॉल द ऑडियंस फील्स दीज इमोशंस इंटेंसली अल्टीमेटली experiences the sense of emotional cleansings। तो ये चीज जो इमोशनल क्लींसिंग्स होता है, परगेशंस होता है, पिटी एंड फियर्स होता है, ये सारे फीचर किस चीज के चल रहे हैं? ट्रेजेडी के चल रहे हैं। और इन्हीं से जो पॉइंट बना करके क्वेश्चन पूछ लेता है तो दिमाग थोड़ा घूम जाता है। अच्छा, 6 एलिमेंट जो है इन्होंने ट्रेजेडी के बताए हैं। 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं? पहला उन्होंने बताया प्लॉट, जिसे कहते हैं मिथास। ये ग्रीक वर्ड है मिथास। मिथास, इथास, डायनोइया, लैक्सिस एंड स्पेक्टेकल्स, ये जो है उन्होंने बताया। और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लॉट, जो कि क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स होता है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मॉरल कैरेक्टर्स पर्सनली रिवील्ड थ्रू एक्शंस। एक ऐसे जो है, ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके माध्यम से जो राइटर होता है एक्शन को जो है रिप्रेजेंट करता है। थॉट क्या होता है? जिसे डायनोइया कहते हैं। थीम आर आर्गुमेंट्स एक्सप्रेस थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शंस, जो उसके डायलॉग्स और एक्शंस होते हैं उसके माध्यम से जो थीम प्रस्तुत करी जाती है, जो मैसेज दिया जाता है, जो भाव दिया जाता है, वही जो है थॉट कहलाता है। डिक्शन, जिसे लैक्सिस ग्रीक में कहते हैं, या लैक्सिस भी पूछा सकता है आपसे, व्हाट इज लैक्सिस? तो द चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन एंड द सीरियल ऑफ वर्ड्स, या कह सकते हैं कि शब्दों का चयन और उसका जो है क्रमबद्धता को जो है डिक्शन कहा जाता है। सॉन्ग्स मेलोस कहते हैं। म्यूजिकल एलिमेंट्स होता है जैसे कोरस वगैरह और ओट्स है, प्रोवाइडिंग द इमोशनल थीमेटिक डेप्थ जो है देने के लिए जो है आज की डेट में पिक्चरों में भी जो सॉन्ग्स आते हैं, वैसे उस समय ट्रेजेडी में भी जो है प्ले में सॉन्ग्स डिपिक्ट किए जाते थे। स्पेक्टेकल्स, इसको ऑप्सिस कहते हैं, रूट वर्ड इसका ऑप्सिस है, जिसका मतलब होता है विजुअल, जो चीजें दिखाई दें। परफॉर्मेंस कंसीडर्ड देन द लीस्ट ऑफ आर्टिस्टिक बिकॉज द रिलीफ मोर देन स्टेजिंग देन द पोएटिक स्किल। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है कि जो प्ले हो वो जो है परफॉर्म किया जाए, परफॉर्मेंस पर हो, और उसमें भी जो है स्टेजिंग, उसका एक्शन जो है परफॉर्म किया जाए, स्टेज किया जाए, और उसमें पोएटिक स्किल्स पे बिल्कुल डिपेंड न रहा जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है कोई गा के ही पूरी स्टोरी सुना दे रहा है, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टेज शो होना चाहिए, एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एक नोट है यहाँ पर, among these plot is most important as it drives the tragic actions। एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, जो प्लॉट है, प्लॉट को जो है अरिस्टोटल ने सोल ऑफ द प्ले माना है। सोल ऑफ द प्ले जो है किसको माना जाता है? प्लॉट को माना जाता है। और सेकेंडरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसमें वो है कैरेक्टर। आगे आता है ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमार्सिया। हमार्सिया को जो है टू इर के नाम से भी जाना जाता है, आप देखे होंगे, मिला होगा आपको, या मिस मार्क। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस में मिले होंगे।
जिसे जो इंग्लिश में हम ट्रेजिक फ्ला के नाम से जाने जाते हैं। हमार्सिया, टू इर आर मिसमार्क आर ट्रेजिक फ्ला। द हीरोज ऑफ फ्ला आर मिस्टेक दैट लीड्स देयर डाउनफॉल्स। उसके कुछ ऐसी गलतियां जो उसके डाउनफॉल को आगे ले जाती हैं। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, जिसे पेरिपेटिया के नाम से जाना जाता है। द हीरो सिचुएशनल टर्न्स ड्रामेटिकली फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू डिजास्टर। जब समृद्धता से बर्बादी की तरफ जो जब मूव कर जाता है, जिसे जो है हम रिवर्सल ऑफ सिचुएशन या रिवर्सल ऑफ फॉर्चून के नाम से जानते हैं, उसे पेरिपेटिया कहते हैं। रिकॉग्निशन, जिसे जो है ओरिजिनल नेम एग्नोरिसिस के नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है? अ क्रिटिकल मोमेंट होता है व्हेन द हीरो रियलाइज द क्रूशियल ट्रूथ often about their own identity or situations। एक ऐसी क्रूशियल सच्चाई के, संवेदनशील सच्चाई को जान पाता है जो उसके वास्तविकता से संबंधित होती है और वो उसकी परिचय का से जुड़ी हुई होती है, लोग जो बाद में ट्रेजिडी होने के बाद या ट्रेजिडी के दौरान उसे पता चलता है कि ऐसा ऐसा चीजें हुआ है। जैसा कि जो एक सोफोक्लिस का वर्क है ऑडिपस रेक्स, इसमें ऑडिपस जो है क्या करता है? हिज हैब्रिस एंड इग्नोरेंस हिज ट्रू पेरेंटेज। अपने जो है माता पिता का जो है वो इग्नोर कर देता है और उसी में उसका डाउनफॉल होता है, जिसे हमार्सिया कहा जाता है। अपने पिता को मार देता है। हिज एनागोरसिस क्या होता है? अकर्स व्हेन द रियलाइज ही हैज फुलफिल्ड द प्रोफेसी बाय किलिंग हिज फादर एंड मैरिंग हिज मदर, फॉलोड बाय पेरिपेटिया। आगे पेरिपेटिया बताया गया। मतलब इसमें जो है सोनम मैम को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है। मैम आप एग्जिट करके रीज्वाइन करिए, यहाँ से सब सही चल रहा है। और किसी को भी दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं सर, यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं है मैम, अपने अपने साइड में प्रॉब्लम है। आप लोग एक बार जो है आप कुछ कह रहे हैं हमसे, आप माइक ऑन करके अगर हमसे बोलेंगे कुछ और अगर हम तक आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है तो इसका मतलब आपके एंड से दिक्कत है। हमारे एंड से दिक्कत होगी अगर तो कई लोग बताएंगे। हम बीच बीच में इसीलिए पूछा करते हैं किसी को आवाज आ रही कि नहीं आ रही, फिर हम उसको सही करेंगे। ठीक है, हम बात आ रहे थे एग्नोरिसिस। यहाँ पर जो है ये ऑडिपस क्या करता है? अपने पिता को मार करके अपने माता के साथ शादी करता है और उससे जो है बच्चे भी इसके होते हैं। और ये चीज बाद में जिसको पता चलता है, जो उसके जो है डाउनफॉल का रीजन बनता है और वो अपने आप को जो है वो सजा दे देता है। पेरिपेटिया वो है द फॉर्चून रिवर्स फ्रॉम द किंग आउटकम। और यही चीजें जो उसके पेरिपेटिया, उसका जो आउटकम आता है, कहलाता है। तो ये पूरा जो ऑडिपस रेक्स इनका वर्क है सोफोक्लिस का, इसमें जो है इन्होंने पूरा ट्रेजिक हीरो के विषय में हमार्सिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून और रिकॉग्निशन का वर्णन यहाँ पर एरिस्टोटल ने इसको एज एग्जांपल किया है। 3 यूनिटीज कौन कौन सी है? अरिस्टोटल पोएटिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटीज इन ट्रेजेडीज, particular focusing on unity of plot. However, the later classical traditions expanded these into the so-called 3 unities। कौन कौन सी यूनिटीज है? यूनिटीज ऑफ एक्शन। अरिस्टोटल का मानना है, अरिस्टोटल emphasize that the tragedy must have single and coherent plot action। क्या होना चाहिए? एक सिंगल एक्शन हो और एक कोहेरेंट प्लॉट और एक्शन हो, मतलब ज्यादा इसमें खिचड़ी उचड़ी न बनाई गई हो। द प्लॉट शुड बी रिवॉल्व अराउंड द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। एक कॉन्फ्लिक्ट कोई बीच में हो, उसी के चारों तरफ घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जो है सब प्लॉट बीच में डाल दिया, उसकी कुछ स्टोरी दूसरी जगह चल रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। विथ ऑल इंसिडेंट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू मेन स्टोरी लाइन्स। सब मेन स्टोरी लाइन से हो, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी स्टोरी भी उसमें चल रही हो। कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स प्रोग्रेशंस। अरिस्टोटल्स अपोज्ड एपिसोडिक प्लॉट। यही क्वेश्चन अभी बना है हमारा। एपिसोडिक प्लॉट को जो है उन्होंने अपोज किया है, दूसरा कोई प्लॉट एपिसोडिक ना हो। मतलब बार बार जैसे एक प्ले अब चला, फिर उसकी स्टोरी कुछ दिन के बाद फिर आ रही है, इस तरह का ना हो, जल्दी खत्म कर दिया जाए कई दिन में। When event the seem discontinued from each other, ये गड़बड़ बात होती है। एग्जाम्पल सोफोक्लिस का ओडिपस रियक्स, जो कि जो है एक ही प्लॉट है और एक ही एक्शन जो है उसमें एक ही दिखाया गया है। यूनिटी ऑफ टाइम में कहते हैं कि जो कहानी हो वो 24 आवर्स में खत्म हो जानी चाहिए।
इनका ये मानना है। ज्यादा जो है इसमें 3-4 दिन तक लगा के करते हो, टाइम लिमिट्स जो है उसकी एक फिक्स जरूर होनी चाहिए। जैसे कि अकिलस का जो है एगमेम्नन ये वर्क है, इसमें जो 24 आवर्स की स्टोरी दिखाई गई है, या जिसमें भी आपको जो है ये यूनिटी ऑफ टाइम फॉलो किया तो 24 आवर्स की स्टोरी ही उसमें दिखाई जाती है। यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब होता है also derived later scholars proposes that the tragedy action should take place in a single physical location। एक ही लोकेशन पर हो, ऐसा नहीं जैसे शेक्सपियर साहब के जो कुछ प्ले हैं तो कुछ हिस्सा जो है वेनिस में होता है, तो कुछ साइप्रस में होता है, कुछ एथेंस में होता है, कुछ जंगल में होता है, कुछ फ्रांस में होता है, कुछ फ्लोरेंस में होता है। इस तरह के जो सेटिंग्स इसकी चेंज होती हैं वो यूनिटी ऑफ प्लेस को वायलेट करती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो विलियम शेक्सपियर के प्लेस हैं उस पर जरूर जो है दिमाग रखने की जरूरत है। Didn't state that directly, it was the assumed from his preference from the simplicity and coherent in tragedy। सिंपलिसिटी भी होनी चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखाई जानी चाहिए। नोट, अरिस्टोटल डायरेक्टली एड्रेस द यूनिटी ऑफ एक्शन in the poetics, while the unity of time and place were later interpretations of his principles popularized by Renaissance एंड न्यू क्लासिकल स्कॉलर्स। इसका मतलब है कि अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक में सिर्फ जो है यूनिटी ऑफ टाइम यूनिटी ऑफ एक्शन को जो है उन्होंने बताया है, उसी को बताया है। बट इनकी पूरी वर्क को पढ़ने के बाद जो है रेनेसा और न्यू क्लासिकल के जो स्कॉलर थे उन्होंने दो यूनिटीज जो है अलग से जोड़ दी। ये एक आपका नया फैक्ट या नया तरह का क्वेश्चन आपसे बनाया सकता है बेसिकली जीआईसी या फिर यूजीसी नेट का लोअर लेवल का क्वेश्चन, कि कौन से ऐसे इनके 3 यूनिटीज में कौन से ऐसे पार्ट हैं जो अरिस्टोटल के अलावा जो है बाद में उसमें जोड़े गए। तो यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस जो है रेनेसा और न्यू क्लासिकल वाइट्स ने या स्कॉलर्स ने इसमें ऐड किए। तो आज जो है हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कॉमेडी को जो है कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन हमारा जो है यहीं पर रहेगा। थोड़ी सी आप लोगों से चर्चा करनी है, बने रहिए सभी लोग जो है, चर्चा सर बड़ी थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए थोड़ा सा सर। दिख गया? यस। चलिए।